पैदाइश है वो भी आप सबको बहुत मुबारक हो। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हम पे एहसान किया है वो हम सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं कह सकते, बल्कि वो वाकई एक ऐसा एहसान है जिसकी वजह से जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो भी उनकी मशकूर रहेंगी और उस एहसान को याद रखेंगी। और जिंदा कौमें वही होती हैं जो कि अपने जो मोहसिन होते हैं उनको हमेशा याद रखें। खैर, साथ साथ जब ये दो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में भी इस वक्त काफी ज्यादा भूचाल आया हुआ है, बड़ी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। और इसी सिलसिले में मुझे ज्वाइन किया है फयाज महमूद ऑफिशियल, इनका यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे। हमारे बड़े चीते रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जर्नलिस्ट हैं। और अगर इस्लामाबाद के बारे में आपको कोई भी खबर चाहिए, ऐवानों से आपको कोई भी खबर चाहिए, अदालतों से आपको कोई खबर सबसे पहले चाहिए, ये तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि जब बड़े बड़े फैसले आए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो सबसे पहले फयाज महमूदी वही शख्सियत थे जिन्होंने ये फैसले हम तक पहुंचाए थे। तो आज फयाज आपको मैं वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने माशाल्लाह तारीफों के पुल बांध दिए हैं और आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, अभी आप घर पहुंचे, पाकपतन शरीफ में आपका घर? जी नीलम, बिल्कुल मैं डिस्टर्ब आपने नहीं किया। मैं पाकपतन से हूँ और आज ही पहुंचा, तकरीबन महीना डेढ़ महीना इस्लामाबाद में गुजारा। और आपको पता है अपना जो नेटिव सिटी होता है वो कभी नहीं भूलता, तो बस दिल कर रहा होता है कि मैं पाकपतन जाऊं। हालांकि इस्लामाबाद की लाइफ एक बड़ी डिफरेंट है, लेकिन पाकपतन की जो गलियां हैं ना वो मुझे भूलती नहीं है। मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है, तो जाहिर है मैं आज पाकपतन में हूँ और आपके साथ बात हो रही है। पाकिस्तानी सियासत में भी वैसे पाकपतन काफी फेमस हो चुका है कुछ अरसे में। जी जी, बुशरा बीबी साहिबा के का ये ससुराल था। बेसिकली वो बिलोंग तो करती हैं दीपालपुर से, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली शादी जो उनकी पाकपतन की माने का फैमिली से में थी, तो इसलिए वो बड़ी फेमस है। तो शायद यही वजह है कि वो अब पाकपतन में सियासत में इन है कि इमरान खान साहब की जो वाइफ, उनका जो साबिक ससुराल है वो पाकपतन से है, तो पाकपतन इसलिए बड़ा फेमस रहता है, अक्सर खबरों की जरूरत बना रहता है। अच्छा, वैसे जो आम लोग हैं यहाँ पे पाकपतन में फयाज, उनका क्या कहना है? ये जो ठीक है शादी, क्योंकि हम वो उस नेगेटिव डिबेट में तो नहीं जाएंगे, किसी का भी जाती फैसला होता है अपनी जिंदगी के बारे में, कोई भी फैसला करे, किसी के साथ जिंदगी गुजारनी है या किसी के साथ नहीं गुजारनी है। लेकिन आम तासुर यहाँ पे क्या पाया जाता है इस फैसले को अगर देखा जाए? देखें, एक तो ये आम एक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पर्सनल अपना फैसला होता है, जो जो मर्जी की जैसे मर्जी अपनी जिंदगी को गुजारे, ये उसका राइट है। बट हमारे यहाँ आपको पता है ये थड़े के बड़ी बैठकें होती हैं, थड़ा सियासत बड़ी बिल्कुल। मशहूर होती है। तो थड़े पे बैठ के जब गुफ्तगू होती है तो फिर लैंग्वेज भी थड़ा होती है। तो मेरी दो चार मरतबा ऐसी ही बैठकों में मुलाकात हुई लोगों से जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के बड़े हैं। तो उन्होंने यही कहते थे कि बुढ़े वारे करन को लोड़ नहीं सी ये कम। तो मेरे ख्याल में लोगों का आम तासर है, लेकिन लोग ये भी समझते हैं कि नहीं, ये उनका राइट था, उन्होंने अच्छा किया, शादी किया, कोई गुनाह नहीं किया, तो ये बड़ा अच्छा है। बट जो हमारे बड़े लोग होते हैं उनका एक अपना स्टाइल होता है, तो वो ये समझते हैं कि इस तरह शादी करना, एक पहले शोहर से तलाक लेना स्पेशल इसलिए कि मैं आगे शादी कर लूं, तो वो दुरुस्त नहीं होता। बट खैर, ये उनका पर्सनल मैटर है, तो लोग बातें बिल्कुल। करते ही रहते हैं। हमें वो करना चाहिए जो चल, खुद कर। अब जरा पॉलिटिकल मैटर पे आ जाते हैं। पीडीएम क्या करने जा रही है, क्या करेगी? मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द जो है ना वो शिकंजा कसा जा रहा है। कोई परेशानी आपको लग रही है? उनकी जमात से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, वो कुछ खतरे में है, या ये बस सियासत ही रहेगी और आवाजें ही सुनते रहेंगे, होगा कुछ भी नहीं? नीलम, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मौलाना फजल रहमान वो वाहिद शख्सियत थे जिनके पास 10 से 15 या 20 हजार वो लोग हैं जो उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। रिलीजियस फैक्टर इसमें है। तो आमतौर पे हुकूमतों को जो असर अंदाज होती हैं वो रिलीजियस फैक्टर होता है। मैं आपको मिसाल दूंगा, 2014 के धरने की हमने वो कवर किए। पीटीआई के लोग उस तरह नहीं होते थे, वो उस तरह नहीं बैठते थे जिस तरह अल्लामा ताहिर कादरी साहब के लोग बैठते थे। वो रिलीजियस एक फैक्टर आता था। तो अभी अपोजिशन की जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी है, बड़ी जमात है, बट इनका ऐसा कोई वर्कर नहीं है जो मार भी खाए, जो लड़े भी और हुकूमत के लिए मुश्किलात भी पैदा करे। तो उसके लिए जो पीडीएम की जो सबसे डाई हार्ड अगर वर्कर की बात की जाए तो वो मौलाना फजल रहमान के पास है, नो क्योंकि डाउट। वो मदरसों के बच्चे उनके साथ हैं। रिलीजियस एक उनकी
उनके साथ फैक्टर इन्वॉल्व है, तो वो ऐसा क्राउड होता है जो मर मिटने के लिए तैयार होता है। याद होगा कि जब उन्होंने नवंबर 2019 में धरना दिया था, तो वो बिल्कुल। लोगों से जब बात होती थी तो वो मरने के लिए तैयार थे, मौलाना के एक हुक्म पे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। तो शायद यही वजह है कि हुकूमत ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, तो वो ये समझती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को काबू करना कदरे आसान वैसे वो है। धरना भी बड़ा उसने हमारी काफी सारी मिसकंसेप्शंस भी दूर की थी, जिसमें उसमें काफी, जब वो जो वहां पे स्टूडेंट्स आए हुए थे या वर्कर थे, उनके जो क्यूट क्यूट और इनोसेंट आंसर्स थे, और उससे हमें पता चला था ये कितने मतलब बच्चे हैं, ये अंदर वो झूले ले रहे थे और राइड्स वगैरह सब कुछ। तो फिर हमें पता चला था कि ये तो बेचारे मासूम है, इनको तो कहीं पे भी लगा लो। वो बड़े डिप्राइव थे। मैं आपको बात बताऊं, वो बलूचिस्तान से एक शख्स आया था, लड़का था। तो जब उससे हमने सवाल पूछा ना कि आप क्या करने आए, तो उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद देखने आया। मुझे तब बड़ी तकलीफ हुई। मैंने पूछा कि आपको इस्लामाबाद कैसा, हमने बल्कि पूछा कि आपको इस्लामाबाद कैसा लगा, तो उसके अल्फाज पता क्या थे, बहुत प्यारा है। ऐसा बलूचिस्तान में नहीं है। तो मुझे बड़ी हम्म। तकलीफ हुई कि बेचारों को वो जो जरूरियात जिंदगी हैं, वो आसाइशात है जो इस्लामाबाद वालों को है, इन लोगों को मुयसर नहीं है, तो ये मिलनी चाहिए। तो अब आने वाले दिनों में यही होगा कि हुकूमत के लिए अगर कोई टफ टाइम दे सकते थे तो मौलाना फजल रहमान थे, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी में ही विद इन दी पार्टी बगावत हो चुकी है। उनके चार बड़े ही आम रहनुमा उन्होंने बगावत की, लेकिन उसके बाद उनको आज पार्टी से निकाल तो दिया गया। बट प्रॉब्लम ये थी हम्म। कि वो ना भी निकालते तो वो खुद ही वो बगावत कर चुके थे, बागी हो चुके थे, और उन्होंने वो मौलाना जो JUI पे की पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़ा डेंट डाला, क्योंकि मुफ्ती महमूद साहब की ये जमात है और इसका वो वर्कर है जो डाई हार्ड वर्कर है। आपको याद होगा मुफ्ती महमूद साहब के मुकाबले में भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा था और वो हार गए थे। भुट्टो साहब मुफ्ती हम्म। महमूद से इलेक्शन हार गए थे, हालांकि भुट्टो साहब तब किसी से इलेक्शन नहीं हारे थे, लेकिन उनसे हार गए थे। तो ये वो जमात है, इनका जो वर्कर है, इनके जो लोग हैं, वो इन्वॉल्व इतने ज्यादा है कि वो कहीं आगे पीछे होते नहीं। तो ये बड़ी पहली बार हुआ है कि इनके चार बड़े रहनुमा, बलूचिस्तान से आपको पता है शिरानी साहब का ताल्लुक है और उनका एक बहुत बड़ा वहां पे हल्का अहबाब है। रिलीजियस की भी आप बात करें तो वो बहुत बड़ी एक उनकी स्ट्रेंथ है। तो जब मौलाना फजल रहमान हम्म। यूनियन मार्च करते थे, ये तमाम उलमा इस्लाम ही थे कि वो क्राउड को पुल करते थे, अपने मदरसों के बच्चों को निकालते थे। तो मेरे ख्याल में अब मौलाना फजल रहमान साहब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। गिरफ्तार होंगे मौलाना फजल रहमान, क्या देख रहे हैं आप? देखें, इस वक्त उनके खिलाफ नैब में एक इंक्वायरी चल रही है, वो एसिड बियॉन्ड मीन्स है, और ये वही एसिड बियॉन्ड मीन्स है जिसमें मियां साहब को सजा हो चुकी है, इसहाक डार साहब बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, और इसी में ही अब उनके खिलाफ उनको एक सवालनामा भेजा गया है। बज़ाहिर तो उनके लोगों ने वो मुक्के बनाए हैं ट्विटर पे और उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, और फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि हम जाएंगे, तो अगर मौलाना साहब जाएंगे तो नैब के सामने पूरी JUI पे जाएगी। तो बज़ाहिर तो वो ये कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में होना ये है कि अगर वो इसमें कोई जवाब नहीं देंगे, वो मुतमईन नहीं करेंगे, और जिस दिन नैब को मालूम हो गया तो फजल रहमान साहब थोड़ा सा काबू आ रहे हैं, तो जाहिर है वो वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार है चेयरमैन नैब के साथ पास, हम्म। और वो गिरफ्तारी के ऑर्डर कर सकते हैं। अगर एक शख्स मुसलसल वो नहीं करता, लेट्स सपोज वो आपके साथ तामुन नहीं कर रहा, शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, तो रियासत है, रियासत की आपको सामने सर झुकाना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि लेकिन रियासत मेरे को दो सवाल हैं यहाँ पे फयाज आपसे। एक तो ये कि जैसे कि आपने खुद भी कहा कि जो इनका वर्कर है वो वैसा नहीं है जैसा अभी नून लीग का वर्कर है या PTI का भी हम कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी का भी। वो मार भी खा सकता है, वो घर से बाहर भी निकल सकता है, वो हर तरह की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। इस तरह का अकीदत का लेवल है उनका मौलाना फजल रहमान से। दूसरा सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान यहीं पे हैं, काफी अरसे से यहीं पे हैं और कई सालों से यहीं पे हैं। अब जब PDM जोर पकड़ना शुरू हुई है, जब उस वक्त अगर PDM जलसे कर रही है, जब नैब गिरफ्तार करेगी, तो फिर नैब के ऊपर सवालात उठेंगे कि पहले यही थे मौलाना फजल रहमान, आप कर लेते गिरफ्तार, आप पिछले 2.5 साल से क्या कर रहे थे? फिर यकीनन नैब की क्रेडिबिलिटी पे एक बार फिर से सवालात उठेंगे। नीलम, नैब की क्रेडिबिलिटी पे तो पिछले 2-2.5 सालों से सवालात उठ ही रहे हैं, लेकिन नैब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिशन तो मुसलसल यही कह रही है कि ये एकतरफा कार्रवाई हो रही है, नैब और हुकूमत का गठजोड़ हो चुका है। बट उसमें इतना ये नैरेटिव बिल्डअप करने के बावजूद नैब ने कोई अपनी कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं की। वो मुसलसल वही केसेस चल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो उसमें कोई ऐसा कोई कमी आई नहीं। तो आने वाले दिनों में ये बड़े क्रूशियल डेज होंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं,
ये पीडीएम का जो प्रोलॉन्ग होती जा रही है चीजें, शायद ये भी एक वजह है कि उनके जो मूवमेंट है उसमें वो एक हवा नहीं बन रही। देखिए, मूवमेंट जब कामयाब होती है तब हवा बन जाती है, तो अभी तक वो हम्म। हवा नहीं बन पा रही। हालांकि लाहौर का एक जलसा उनका बड़ी उनके लिए होप थी, तो उसको आप ठीक है 50-50 कह लें, अच्छा जलसा था, लेकिन वो ऐसा मोमेंटम नहीं क्रिएट कर सका कि जिस तरह 30 तो अक्टूबर फिर ये 2011। हवा तो उनको नैब प्रोवाइड कर रही है ना, ये माहौल तो उनको नैब खुद प्रोवाइड कर। अगर गिरफ्तारी होती है मौलाना फजलुर रहमान की, तो वो जो अभी तक मिसिंग चीज नजर आ रही है वो हमें नजर आ जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर आएगा रिएक्शन वर्कर्स का, और फिर नून लीग का भी आएगा, पीपल्स पार्टी का भी आएगा। देखिए, नून लीग की तो आप बात ना करें, शहबाज शरीफ जेल में है, नून लीग का वर्कर बाहर नहीं निकला। मियां नवाज शरीफ आए, पकड़े गए, नून लीग का वर्कर बाहर नहीं निकला। पीपल्स पार्टी की बात करें, वो पंजाब में है नहीं, वो सिंध तक सिमट के रह गई है। जरदारी साहब इवन के जेल में रह के आ गए, तो उनका वर्कर बाहर नहीं निकला। इनका वर्कर मौलाना फजल रहमान के लिए नहीं निकलेगा जब उनके अपने कायदीन के लिए ही नहीं निकला। निकला तो जेयूआई फेक निकलेगा, तो उसके लिए क्या हो रहा है आप देखें। उनके 4 लोग तोड़ गए, टूट गए, वो तो जाके हुकूमत के साथ मिल गए, और आने वाले दिनों में अगर मजीद इस तरह को बड़े नाम उनके टूट जाते हैं, डेंट पड़ जाता है, तो मौलाना साहब पीडीएम को छोड़ेंगे, पहले अपनी जमात को संभालना शुरू कर देंगे, तो फिर भी ये नुकसान होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मौलाना फजल रहमान भी आखिर वो पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के, वो भी कुछ सोच समझ कर ही ये सारा अपने जो लेकिन कार्ड्स है खेल रहे फयाज हैं। में आपको क्या लगता है कि ये किस कॉन्फिडेंस में है मौलाना फजल रहमान के? एक तो वो खुल के बोल भी रहे हैं, और क्रीज से बाहर निकलकर छक्के भी लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर अपने 4 लोगों को भी निकाल रहे हैं। ये पुराने दोस्तों, पुराने साथियों को छोड़े, कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, मेरा सवाल ये है। कॉन्फिडेंस उनके पास इसलिए आ रहा है कि उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उसने कल को अगर कोई एक्शन होना है तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आना है। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो वो खोने के लिए उसके पास सिंध है, ठीक है। मौलाना साहब के पास वो चंद सीटें होती हैं, वो उनकी इंटैक्ट है, वो अपनी एक सीट बाहर ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं, वो तो चाहेंगे। मैं आपको ना थोड़ा सा एक वाकया बताता हूँ। मुस्लिम लीग नून का जब इलेक्शन के फौरी बाद इजलास हुआ, तो ये तमाम उसमें लीडरान मौजूद थे, जो एमएनए जीते भी थे, कुछ हारे थे। वो जब शहबाज शरीफ साहब ने पूछा क्या हमें इस पे जाना चाहिए असेंबली में या नहीं, तो मलिक रियाज साहब हैं लाहौर से, एमएनए मुस्लिम लीग नून के, एक वाहिद वो शख्सियत, तो उन्होंने हाथ खड़ा किया कि मैं रिजाइन के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाकी किसी ने नहीं की। फिर हमारी जब मेरी बात हुई उनसे, तलाल चौधरी साहब से, तो उन्होंने कहा यार देखें, मैं तो चाहूंगा कि असेंबलियों में ना जाए, क्योंकि मैं हारा हुआ शख्स हूँ, लेकिन जो हमारा जीता हुआ एमएनए वो कभी नहीं चाहेगा कि अभी हम इस्तीफे दे दें और इलेक्शन दोबारा चले जाए, पता नहीं मेरे बाद में जीतना है या नहीं जीतना, ठीक है। अब मौलाना फजल रहमान साहब को तो पता है मैं तो हारा हुआ हूँ, इलेक्शन होगा तो चलो मैं एक दफा फिर मैदान में चला जाऊंगा, हो सकता है मैं इलेक्शन जीत जाऊं या हार जाऊं। उनकी वही 7-8 सीटें होती हैं जो 14-15 बनती हैं मिला जुला के, अब वो तो इंटैक्ट है, वो खड़ी हैं, ठीक है। उनको खोने के लिए जी। कुछ नहीं, तो इसलिए मेरे पास कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये वजह ये है। दूसरी, उनका जो वर्कर है, जो मदरसे के बच्चे हैं, वो एक बहुत बड़ी पावर है उनके पास, वो उसको इस्तेमाल लाना चाहते हैं कि अगर कल को हुकूमत देखे, वो बड़ा सख्त मौकफ लिए, और वो तो ये भी कहते हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू कर देते हैं, जेलों में अपने वर्कर को वो कहते हैं हम भेजेंगे, वो जेलों में जाएंगे और जेलें भर देंगे। तो जाहिर है इस्तीफे मौलाना फजल रहमान साहब तो चाहेंगे, लेकिन मुझे बताएं, सिंध की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब के लिए खत्म करेगी? नहीं करेगी। वो फजल रहमान साहब के लिए खत्म करेंगे? नहीं करेंगे। आज इलेक्शन करवाएं, पीपल्स पार्टी ने फिर सिर्फ सिंध से जीतना है, तो फिर वो क्यों इतनी बिल्कुल। बड़ी एक्सरसाइज करें? तो मेरे ख्याल में उनका तो मसला ये है, वो कुछ खोना नहीं चाहते, फजल हम्म। रहमान साहब गेन करना चाहते, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। ठीक है, ये तो चलिए हमें पता चल गया कि मौलाना फजल रहमान जो है उनके ऊपर खतरा जो है वो मंडला रहा है, लेकिन कन्फ्रंट्रेशन में जाएंगे ये मूड भी उनका दिखाई दे रहा है, और फिर तसादुम की सूरत हाल यकीनन हो सकती है, जो उनके वर्कर्स का भी मूड है। अच्छा फैयाज, इंशाल्लाह फिर हम इस नशिस्त को जारी रखेंगे, पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते रहेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि फैयाज इतने दिनों से कह रहे थे कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू करना है, लेकिन देखिए नीलम कितनी चालाक है, पहले उसने खुद कर लिया। उसमें 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 कुछ मेरी भी मिस्टेक है कि मैं भी जब आपके पास टाइम होता था तब मैं टाइम नहीं निकाल पा हम्म। रहा था, तो हम दोनों का टाइम मैच हाँ। नहीं कर पा था। लेकिन मैं इंशाल्लाह कल या परसों आप इसे इंटरव्यू करूंगा, और मैं इधर डन। जो डेफिनेटली नेचुरल मैं आपको नहीं जो दूंगी इंटरव्यू, तो मैं किसको दूंगी? मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये साल एंड हो रहा है, तो इस साल में जिन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं उनको कभी भूल नहीं सकती, वैसे भी इस साल में या कहीं भी जिंदगी में मुझे किया हो। एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है, अभी जाते जाते मैं वो व्यूअर्स को भी सुना दूं
कि कुछ ऐसा पहले मैं YouTube से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया और मैंने, या शायद अपनी लाइफ में थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, मैंने सोचा कि छोड़ो यार, क्या करना, मैं रोज क्यों वीडियोस बनाऊं, ये वो। 1 हफ्ता हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। एक इंसान का मुझे ऑडियो मैसेज आया, और मेरा ख्याल से वो 2 मिनट का कोई ऑडियो मैसेज होगा, काफी लंबा। और मुझे किसी की बात मेरे ना दिमाग पे और दिल पे असर नहीं कर रही थी। सब कह रहे थे बना लो नीलम, क्या कर रही है, और मैं कह रही थी ओके छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। उस शख्स ने मुझे ऐसे बात समझाई कि मुझे फौरन समझ आई और मेरे दिल पे जाके लगी। और वो है फयाज महमूद। उन्होंने कहा क्या कर रही हैं आप, मतलब इतनी मेहनत की है आपने और अब आप ऐसे छोड़िए, ऐसे ना करें। जब इन्होंने कहा ना ऐसे ना करें, आपने इतनी मेहनत की है, तो वो मुझे इतनी दिल पे जाके लगी ना। और उसके बाद देख लें आप, उसके बाद से आज का दिन है, मैंने डिसअपॉइंट नहीं हुई, चाहे जो भी अप्स एंड डाउन आए, लेकिन मैंने कहा बनाते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कंट्रीब्यूट करते रहो, किसी की भी टॉपिक पे बात करो, लेकिन मैंने वीडियो नहीं छोड़ी। तो मैं इसका क्रेडिट देती हूँ आपको, ये जो मेरा यूट्यूब की थैंक यू। जितनी भी कामयाबी है थोड़ी बहुत, इसका क्रेडिट मैं आपको देती हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। उस टाइम हुआ ये था असल में कि मैं तो, क्योंकि आपका और अपना यूट्यूब दोनों का हम मिल के चला रहे थे, तो मुझे फील हुआ, मैंने कहा ये क्या मैं कर रहा हूँ, नीलम क्यों नहीं कर रही। और आपके वो जो स्टेटस थे वो बड़े डिसअपॉइंटेड से थे। मैंने कहा यार इस बंदी को क्या हुआ, ये इतनी चिल बंदी है, तो अचानक इसे क्या हो गया ना। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, बंदे को एक समटाइम जरूरत होती है दोस्तों के साथ एक अच्छे की। तो मैंने वही सोच के किया, तो अल्लाह ताला अब आपको कामयाब करे। बस जल्दी जल्दी आपने चैनल चलाएं और सबको दिखा दें, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे ट्रीट खाएंगे। हाँ, हमारे तो वैसे भी एक नहीं है, हमारे 2 चैनल्स चल रहे हैं साइड बाय साइड। फयाज महमूद ऑफिशियल, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, जो मेरे फैंस और फ्रेंड्स, वो फयाज महमूद का चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हम दोनों को अपनी दुआओं में और सपोर्ट में याद रखें। बहुत शुक्रिया फयाज, भाभी को सलाम कहिएगा, भी आप घर पहुंचे थे और मैंने आपको डिस्टर्ब कर लिया है। चलिए आप खाएं साग वगैरह, मकई की रोटी, अब घर पहुंचे हैं तो करें मौजें वगैरह। मैंने भी अभी जलेबियां वगैरह खाई हैं। ओके, ठीक है, आप मौसम एंजॉय करें लाहौर का। चलें, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।